श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब कलसु आगे। पाछे यह बात कहते एक दिन में श्री गोकुल में श्री गुसाई जी ने सुनी कि हरिदास और जेमल जी की बहन ऐसे मिले। तब आपू श्री गुसाई जी श्री गोकुल ते श्री रणछोड़ जी के दर्शन को द्वारिका जी पधारे। तो आप जब मेरता के पास आए तब अपने मनुष्यन सो श्री गुसाई जी यह आज्ञा करे, जो मेरता को बायों छोरी चलियो, वह गाम की राह छोरी दीजियो। तब श्री गुसाई जी मेरता की चीव छोरी के पधारे। तब हरिदास आगे आ जाई श्री गुसाई जी के दर्शन करी दंडवत करे। पाछे श्री गुसाई जी से विनती करी वहाँ डेरा कराए। तब हरिदास ने श्री गुसाई जी के आगे भेंट करी और राजा की बहन ने भेंट पठाई हती, तो भेंट करी दंडवत करियो। तब श्री गुसाई जी ने हरिदास को सर्व समाचार पूछे, तो हरिदास ने सर्व समाचार प्रभुन के आगे कहे। तब श्री गुसाई जी हरिदास के वचन सुनी के बहुत प्रसन्न भये। पाछे टोकरी खोली भोग धरी श्री गुसाई जी कछु भोजन करी आगे को पधारे। पाछे जेमल जी सो बहिन ने कहियो, जो देख भाई तू वैष्णव को अपराध करियो, तो अब के श्री गुसाई जी तेरे गांव की सीयू मेहू होई के ना पधारे, और ही गांव में भय जात हैं। देखी वह दूरी उड़त है, सो प्रभु श्री द्वारिका जी को पधारे हैं। तब जेमल जी ने अपनी बहन से कहियो, जो तू मोसो कहे तो हो श्री गुसाई जी को रथ पाछो फिराई मंगाऊ। तब बहन ने राजा से कही, जो यह काम जोर को नहीं है, यह काम है सो दीनता को है। तासो अब जब श्री गुसाई जी श्री द्वारिका ते पाछे फिरे, तब तू दीनता करी के अपने गांव में पधराइयो। तब जेमल जी ने बहन से कहियो, जो बहुत भले, फिरती बेर अपने गांव में पधराऊंगो। पाछे राजा ने श्री द्वारिका जी सो और मेरता सो डाक चौकी बिठारी दीनी। जो श्री गुसाई जी जब श्री द्वारिका सो फिरे और जहाँ जहाँ डेरा हुई तहाँ तहाँ की खबरी सब मोसो करियो। या प्रकार डाक चौकी वारेन सो जेमल जी ने कही दई, सो नित्य की खबरी जेमल जी पास आवे। श्री गुसाई जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन करी के फिरे, तब गाम गाम के डेरान की खबरी जेमल जी के पास आई भी करे। तब राजा प्रभुन को अपने गांव के निकट पधारे जानी एक मनुष्य हरिदास बनिया को बुलाईवे को पठायो। तो हरिदास आए के राजा के दरबार में ठाड़े रहे। तब वह जेमल जी हरिदास के हाथ पकड़ी के एकांत ठोर ले जाई। राजा जेमल जी हरिदास को विनती कियो, जो आज श्री गुसाई जी के डेरा अमू के गांव में है, तासे काली ही आपुन यहाँ से चली के प्रभुन के दूसरे दिन दर्शन करी अपने गांव में डेरा करवाइए। पर जो तुम मेरो अपराध क्षमा करी मेरे ऊपर दया करी के मोको अपने साथ लेके प्रभुन को दर्शन कराओ, जो तुम्हारी कृपा ते हम कृतार्थ होंगे। तुम वैष्णव हो, तासो हम ऊपर यह कृपा अवश्य करो। या प्रकार जेमल जी ने हरिदास को बहुत ही विनती करी। तब हरिदास राजा को शुद्ध भाव जानी कृपा करी के प्रसन्न हुई के राजा सो कहो, जो आची बात है। तब दूसरे दिन हरिदास को साथ ले राजा बाहिर गांव के आयो। जब श्री गुसाई जी की खबरी निकट बहुत ही पधारे की सुनी, तब मार्ग में हुई के प्रभु प्रथम पधारे हते, ता मार्ग में जाई ठाड़े होई रहो। पाछे श्री गुसाई जी ने जेमल जी की फौज देखी। तब काहू से पूछियो, जो यह फौज कौन की है। तब वानी श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज यह फौज तो मेरता के राजा जेमल जी की है। तब वाके ये वचन सुनी के श्री गुसाई जी ने अपनो रथ और ही मार्ग को हाँक्यो। तब जेमल जी ता मार्ग में हरिदास को साथ ले दोरी जाई के श्री गुसाई जी के रथ के आगे राजा जेमल जी लौटी गयो। पाछे रथ सारथी ने ठाड़ो राख्यो। तब हरिदास श्री गुसाई जी से दंडवत करी बहुत प्रकार से विनती कियो, जो महाराज यह जेमल जी आपको पधरावन आयो है, सो दंडवत करीवे की विनती करत है। तब प्रभु जेमल जी को दंडवत करन की आज्ञा करी। तब हरिदास ने जेमल जी पे
प्रभुन को दंडवत कराई। पाछे जेमल जी ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज धन्य भाग हरिदास के हैं, जो यह आपकी शरणी है। आपू या के प्रभु गोकुलाधिपति कहावत हो। मैं तो महा अज्ञानी हूँ। मैं तो हरिदास पर अति मंद बुद्धि ठानी हती, परी जाके माथे आप सरी के प्रभु विराजत हैं। तासो जीव की गति कौन प्रकार बाधक करे। ताते महाराज अब तो हो आपकी शरणी हूँ, आप ही इच्छा में आवे सो मेरो करो। परी एक बार तो मुँह आपू यहाँ ही कृपा करी के नाम सुनाई के पाछे मेरे गांव में पधारिए, यह कृपा मेरे ऊपर करिए। या प्रकार जेमल जी राजा ने श्री गोसाई जी से बहुत विनती करी। तब श्री गोसाई जी वा को शुद्ध भाव जानी के वाई ठोर स्नान कराई नाम सुनायो। पाछे आपू श्री गोसाई जी ने रथ फिरायो, तो जेमल जी के गांव में पधारी के हरिदास बनिया के घर डेरा किए। सो जाई सो जेमल जी ने नाम पायो, कहाँ सो जेमल जी प्रभुन के रथ के साथ पावन पावन आयो। पाछे प्रभुन के डेरा हरिदास के घर करवाई के राजा अपने घर गयो। ता पाछे राजा जेमल जी ने सगरे गांव में ढिंडोरा पिटवाई दियो, जो भाई जो कोई श्री गोसाई जी को सेवक न होएगो तो मेरे गांव में रहन न पावेगो। तो सब गांव श्री गोसाई जी के पास नाम पायो। पाछे राजा जेमल जी अपनी बहिन पुत्रादिक सगरे इनको नाम निवेदन करवायो। पाछे श्री गोसाई जी को अपने घर पधराए। तब श्री गोसाई जी राजा को श्री ठाकुर जी को स्वरूप दे पंचामृत स्नान कराई। आपू हुआई रसोई करी श्री ठाकुर जी को भोग समर्पी के समय अनुसार भोग चढ़ाई, आरती करी, अनुसर करवाई। आपू भोजन करी विश्राम वहीं करे। पाछे श्री ठाकुर जी की सेवा को प्रकार सर्व राजा ने श्री गोसाई जी से पूछियो, तो सर्व प्रकार श्री गोसाई जी ने बतायो। ता पाछे जेमल जी राजा ने केतेक दिन श्री गोसाई जी को मेरता में राखे। पाछे श्री गोसाई जी श्री गोकुल पधारन लागे। तब राजा सो प्रभु ने यह कहो, जो तो को पूछनो होई सो हरिदास सो पूछियो। तब राजा बहुत प्रसन्न हुई, श्री गोसाई जी को दंडवत करी, बहुत भेंट धरी के प्रभुन को श्री गोकुल को विदा किए। पाछे श्री गोसाई जी जेमल जी सो विदा हुई के हरिदास के घर आए और एक दिन विराजे। ता पाछे श्री गोसाई जी श्री गोकुल को विजय किए। तब सगरो ग्राम श्री गोसाई जी को पहुँचावन आयो। पाछे सबन को राजा को हरिदास को श्री गोसाई जी ने घर पठाया। आपू प्रभु श्री गोकुल को पधारे। भाव प्रकाश। या वार्ता में भगवदियन को प्रताप श्री गोसाई जी जगत विख्यात प्रकट करे। जो जहा गांव में एक हु वैष्णव होई, तो काहू समय वा गांव को उद्धार निश्चय होई, तामे संदेह नाही, यह जतायो। पाछे केतेक दिन को यह बात समाचार नागजी भट्ट गोत्रा के ने सुनी, जो जेमल जी सब मेरता सहित श्री गोसाई जी के सेवक भये हैं। तब नागजी भट्ट गोधरा ते मेरता में आई के जेमल जी के पास चाकर रहे। तो नागजी को राजा ने पृथ्वीपति के पास पठायो। तब नागजी सो जेमल जी ने कही, जो तुम पृथ्वीपति पास जाई हमारो काम करी आओ। तब नागजी राजा को काम करी, श्री गोकुल में श्री गोसाई जी पास आई, भेंट बहुत करी। दिन एक दोई प्रभु के पास रही के फेरी मेरता को आए। तब श्री गोसाई जी नागजी को आची भांति विदा किए। तो नागजी मेरता आई, जेमल जी राजा को पृथ्वीपति को परवानो दियो। तो जेमल जी नागजी ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे जेमल जी आगे नागजी दीवान भये। सो वह जेमल जी राजा बहिन के उपदेश सो ऐसो वैष्णव भयो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। फिर कुछ दिन बाद जब यह बात श्री गोकुल में श्री गोसाई जी ने सुनी कि जेमल जी की बहन और हरिदास ऐसे मिले हैं, तब श्री गोसाई जी वापस श्री द्वारिका जी दर्शन करने पधारे। तब मार्ग में मेरता गांव आया। तब श्री गोसाई जी ने अपने मनुष्यों को यह आज्ञा करी कि मेरता के बाहर मुकाम करेंगे। तब हरिदास श्री गोसाई जी के दर्शन करने आए और दंडवत करके सब समाचार कहे। फिर श्री गोसाई जी वहां से आगे पधारे। तब राजा जेमल जी की बहन ने राजा से कहा कि देखो भाई, तुमने वैष्णव का अपराध किया तो श्री गोसाई जी अपने गांव में नहीं पधारे, और देखो
श्री गुसाई जी का रथ तो श्री द्वारिका जी के लिए निकल गया है। तब राजा ने कहा कि तू कहे तो मैं रथ वापस फिरवा लेता हूँ। तब राजा की बहन ने राजा से कहा कि ये काम बल का नहीं है, दीनता का है। अब जब वापस श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी से पधारेंगे तब तू दीनता से आपसी को अपने गांव में पधराना। फिर राजा जेमल जी ने अपने सेवकों को बिठाया और कहा कि जब श्री गुसाई जी वापस आए तब मुझे जहाँ जहाँ आप मुकाम करें सब बताना। फिर जब श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी से वापस पधारे और इनके गांव के नजदीक में मुकाम किए, तब राजा अपने साथ हरिदास को लेके श्री गुसाई जी को पधराने गए। तब हरिदास ने विनती करी, महाराज ये राजा जेमल जी हैं, आपको पधराने की विनती करने आए हैं। तब राजा जेमल जी ने श्री गुसाई जी को दंडवत करके विनती करी कि महाराज धन्य भाग हरिदास के हैं जो आपकी शरण में आए। मैंने तो इनके ऊपर बहुत मंद बुद्धि रखी थी, पर आप जिनके माथे विराज रहे हो उस जीव की गति किस प्रकार बाधक हुई, इसलिए महाराज मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे सेवक करिए और कृपा करके मेरे गांव में पधारिए। तब राजा का शुद्ध भाव जान के श्री गुसाई जी ने राजा को नाम सुनाया। फिर आप जेमल जी के साथ उनके गांव में आके हरिदास के घर मुकाम किए। फिर राजा ने पूरे गांव में खबर करी कि जो श्री गुसाई जी का सेवक नहीं होगा वो मेरे गांव में नहीं रह पाएगा। फिर जेमल जी ने अपनी बहन, स्त्री, पुत्र आदि सबको श्री गुसाई जी का सेवक कराया और पूरा मेरता गांव भी श्री गुसाई जी का सेवक हुआ। फिर राजा ने श्री गुसाई जी को अपने घर पधराया। तब श्री गुसाई जी ने राजा को श्री ठाकुर जी का स्वरूप पधराया और सेवा करने की आज्ञा करी। तब राजा ने सेवा का सर्व क्रम पूछा। तब श्री गुसाई जी ने सब सेवा का क्रम बताया। वही श्री ठाकुर जी श्री मदन मोहन प्रभु आप हाल वर्तमान में पोरबंदर में विराज रहे हैं। फिर श्री गुसाई जी ने राजा को आज्ञा करी, तुमको जो भी पूछना हो हरिदास से पूछना। फिर श्री गुसाई जी वहां से श्री गोकुल पधारे। भाव प्रकाश में कहते हैं कि इस वार्ता में भगवदियों का प्रताप श्री गुसाई जी आप प्रकट किए, तो जिस गांव में एक भी वैष्णव हो उस गांव का उद्धार निश्चित होता है, इसमें संदेह नहीं। फिर राजा जेमल जी के पास नागजी भट्ट काम करने आए। तब एक बार नागजी भट्ट को श्री गुसाई जी ने नागजी भट्ट को राजा ने पृथ्वीपति के पास भेजा कुछ काम से। तब नागजी भट्ट पृथ्वीपति के पास जाके सब काम करके श्री गोकुल श्री गुसाई जी के दर्शन करके फिर वापस मेरता आए और सर्व समाचार राजा को कहे। तब राजा इन पर बहुत प्रसन्न हुए। तो वह राजा जेमल जी अपनी बहन के उपदेश से ऐसे भगवदीय वैष्णव हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।